वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसमें अभी तक हमने 4 इंटरमीडिएट के बारे में बात की है। फर्स्ट हमारा था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में हमने 4 रीअरेंजमेंट भी डिस्कस किए थे, जैसे कि पिनाकोल, पिनाकोलोन, सेमी पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट एंड फोर्थ हमारा था रिट्रो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये 4 रीअरेंजमेंट हैं जो हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में ही डिस्कस किए थे, क्योंकि इन चारों में भी जिस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी वो कार्बोकैटायन ही था, इसलिए इसको हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के साथ ही कवर कर लिया था। नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमारा था कार्बोएनायन इंटरमीडिएट, थर्ड हमारा था बेंजाइन इंटरमीडिएट एंड फोर्थ जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है कार्बिन इंटरमीडिएट। कार्बिन इंटरमीडिएट के साथ साथ हमने 2 रीअरेंजमेंट और किए थे, वोल्फ रीअरेंजमेंट एंड एस्टर्ट सिंथेसिस। ये दोनों रीअरेंजमेंट इसलिए हमने यहाँ कवर किए थे क्योंकि इनमें जिस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी वो कार्बिन इंटरमीडिएट था, इसलिए इन दोनों रीअरेंजमेंट को भी कार्बिन इंटरमीडिएट के साथ ही कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में, जो बिल्कुल कार्बिन के जैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बारे में। नाइट्रीन इंटरमीडिएट हमारा कार्बिन इंटरमीडिएट से मिलता जुलता है बिल्कुल। देखो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे होगी। ये होगा हमारा नाइट्रीन, ये होगा नाइट्रीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की है R, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है जिसके साथ ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। और हमारे 4 इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में होंगे? लोन पेयर की, आगे 2 लोन पेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इसको कहेंगे हम नाइट्रीन। तो ये नाइट्रीन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें, ये देखो नाइट्रीन ने R ग्रुप के साथ, ये हमारा R है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है, दोनों ने मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, दोनों ने मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। क्लियर? यहां तक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दी है। उसके अलावा ये कौन सा है यहाँ पे, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज। जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ये जो हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये कैसा है? sp2। और ये भी कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल का यूज हुआ है और 2 p ऑर्बिटल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक अभी भी है, एक p ऑर्बिटल अभी भी है, तो वो कैसा होगा? यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ये होगा वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब या तो देखो वो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, या तो वो पेयरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यही कंडीशन हो सकती है, या तो वो पेयर में प्रेजेंट हो, या फिर क्या करेगा? देखो हमें पता है, यदि हम एनर्जी डायग्राम देखें, S, sp, sp2, sp3 और p, यदि हम बॉटम से टॉप की साइड जाएंगे तो एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी, एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन से है, एक तो sp2 है और एक कैसा है? p ऑर्बिटल है। एक तो p है और एक कैसा है? sp2। तो ये हमारा sp2 और ये p ऑर्बिटल है। इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है? sp2 की कम है p के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहीं जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले sp2 में जाएंगे। तो मान लीजिए हमने ले लिया कि sp2 में हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके p ऑर्बिटल में चला गया एक, तो एक रहेगा यहाँ पे, तो एक sp2 और एक p ऑर्बिटल में। तो ये भी हो सकती है कंडीशन, ये भी हो सकती है, ठीक है। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहे, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चला जाए। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। यदि ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन sp2 में ही है तो वहां पे जो हमारा, यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे, s क्या होगा? यहाँ पे पेयर में है और हमें पता है यदि एक ऑर्बिटल में
दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। तो एक कैसा होगा, प्लस हाफ होगा, और एक कैसा होगा, माइनस हाफ। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एस हमारा स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। यदि हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s+1 यानी कि 2 × 0+1 यानी कि 1 कैसा स्टेट आएगा, सिंगलेट। कैसा आएगा, सिंगलेट आएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, पहले हम इस स्ट्रक्चर की बात करें हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयरिंग में होंगे। पेयर होंगे सारे के सारे। वो कैसा बिहेव शो करेंगे, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, डायामैग्नेटिक। और ESR इनएक्टिव होंगे, ESR इनएक्टिव होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट करके sp2 ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में चला गया। तो ये हमारा एक p में आ गया, एक क्या किस में है, sp2 में है। अब यहाँ पे देखो, एक p में है और एक sp2 में है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन हमारे। तो दोनों की स्पिन सेम भी हो सकती है, दोनों की, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। डिफरेंट ऑर्बिटल में है तो वो सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस हाफ और प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसका क्या होगा, प्लस हाफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल 1। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा 1 आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे हम 2s+1, 2 × 1+1 यानी कि 3। कैसा स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। कैसा है, ट्रिपलेट स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट है, sp2 में प्रेजेंट है, तो वहां पे सिंगलेट स्टेट आएगा। यदि वो हमारे sp2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p ऑर्बिटल में चला जाएगा तो वहां पे ट्रिपलेट स्टेट होगी, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो, जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 कितने हो गए, 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इन्हें ये डोनेट नहीं कर सकता। ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है अभी तक, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अभी तक कैसे हैं, डीएक्टिवेट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते जब तक इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे तो समझ आया, ये इनकी कुछ बेसिक बातें थी। अब हम बात करेंगे जेनरेशन ऑफ नाइट्रीन। जैसे हमने कार्बन के बारे में जो जो बातें की थी वो हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। जेनरेशन ऑफ नाइट्रीन, देखो फर्स्ट मेथड देखो, RNH2SAR। ये हमारे पास है और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। SO2AR, SO2AR क्या होगा, टोसाइल है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे TS से। तो यानी कि पूरा कंप्लीट कितना होगा, OTS। ठीक है, हमारे पास बेस प्रेजेंट है। बेस का काम क्या होगा, प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। ये यहाँ से अपने साथ प्रोटॉन को लेके जाएगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ होगा हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे है OTS लिख देंगे। ठीक है, टोसाइल ग्रुप है ये। तो ये हमें मिला जब बेस क्या क्या प्रोटॉन को अपने साथ लेके गया। प्रोटॉन कौन सा, मोर एसिडिक प्रोटॉन। मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा नाइट्रोजन के साथ लगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लगा हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए बेस उसे ही पहले लेके जाएगा। तो जैसे इसे लेके जाए तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए और हमें पता है कि OTS जो टोसाइल होगा वो OH से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इजीली यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RN। किसकी फॉर्मेशन हुई है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन हुई है। किसकी फॉर्मेशन हुई है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड की हम बात करें, बाई फोटोलिसिस एंड थर्मोलिसिस
बाई फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ एजाइड। एजाइड क्या? N3, क्या होगा? N3 हमारा एजाइड होगा। जब हम एजाइड का फोटोलिसिस करवाएंगे, थर्मोलिसिस करवाएंगे तो भी हमें नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, ये हमारे पास है R N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। R यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है CH3, या फिर हमारे पास है AR, फिनाइल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, एराइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे हम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें RN। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहाँ तक हमें करवाना क्या है? या तो फोटोलिसिस करवाएं या फिर थर्मोलिसिस। हमें मिलेगा क्या? नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ही इसे हम हीट देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कोई स्टेबल साइड प्रोडक्ट बाहर जाएगा जो कि होगा N2 यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगी RN। ये क्या हुआ? नाइट्रीन। तो यहाँ पे हमें क्या मिली? नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम नाइट्रीन की फॉर्मेशन के। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब हम किसे देखेंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करवाएंगे तो वहां से भी हमें नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, और हमें रिडक्शन करवाएंगे, किसके द्वारा रिडक्शन करवाएंगे? रिडक्शन बाई PR3, ट्राई एल्काइल फोस्फिन। PR3 क्या होगा? ट्राई एल्काइल फोस्फिन। इसका काम है ऑक्सीजन को रिमूव करना। ट्राई एल्काइल फोस्फिन क्या करेगा? हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होगा उसे रिमूव करेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में लेके जाएगा, फोस्फिन ऑक्साइड। कैसे होगा? देखो, नाइट्रो का करवाना है रिडक्शन, तो ये क्या है हमारे पास है? कोई नाइट्रो कंपाउंड है। अब हमें क्या करवाना है? इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है PR के थ्रू। तो देखो, अब PR3 ये क्या है? ट्राई एल्काइल फोस्फिन। इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि फोस्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 3 के साथ बॉन्डिंग है तो एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। अब ये जो लोन पेयर होंगे कहाँ देंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे और इसका काम क्या बताया? ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे, हमें मिलेगा RNPR3। इसने अपने लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, साथ में क्या है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे? अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये यहाँ से बाहर, तो यहाँ से PR3 डबल बॉन्ड हो यहाँ से बाहर चला जाएगा और अब हमारे पास मिलेगा ये RN डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे क्या है? यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये नाइट्रो कंपाउंड था। क्या था हमारे पास? है नाइट्रो कंपाउंड था। नाइट्रो कंपाउंड का हमने रिडक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ PR3 यानी कि ट्राई एल्काइल फोस्फिन। और ट्राई एल्काइल फोस्फिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है। अब हमारे पास नाइट्रोसो, हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो की फॉर्मेशन हुई है। हमें किसकी फॉर्मेशन चाहिए? हमें नाइट्रीन की फॉर्मेशन चाहिए। और नाइट्रीन क्या होता है? ये होता है हमारे पास नाइट्रीन। अभी भी इसके पास एक ऑक्सीजन और है तो हमारे पास क्या करेंगे? फर्दर से इसकी रिएक्शन करवा देंगे PR3 ट्राई एल्काइल फोस्फिन के साथ फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे R नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? PR3 और फोस्फोरस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसने अपने लोन पेयर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड PR3 यहाँ से रिमूव कर जाएगा और हमें मिलेगा नाइट्रीन की
फॉर्मेशन। ये हमें क्या मिला, नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिली है। तो हमने यहाँ पे जनरेशन ऑफ नाइट्रीन के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ए नाइट्रीन। नाइट्रीन की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ए नाइट्रीन। जैसे हमने कार्बिन की रिएक्शन के बारे में बात की थी, कार्बिन में हमने 3 टाइप की रिएक्शन बताई थी, एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सिमिलर हमारे नाइट्रीन में होगा, वही 3 रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रीन का एडिशन होगा हमारे मल्टीपल बॉन्ड पे। नाइट्रीन का एडिशन होगा मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे। इनमें क्या होगा, नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या होगा, ये इसका क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, कैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड दे रहे हैं हम। दूसरा हमारे पास ये है नाइट्रीन। नाइट्रीन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट है, साथ में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ये हमने देखा था, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन तब तक डोनेट नहीं करेंगे जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इससे पहले क्या करेंगे, ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, इनके वैकेंट ऑर्बिटल में। हमें मिलेगा यहाँ पे आर सी आर सी आर आर, यहाँ पे है एन और आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नाइट्रोजन का देखो, क्या इस नाइट्रोजन के पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए जो लोन पेयर होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, किसे देंगे, कार्बन को देंगे। देन हमें मिलेगा यहाँ पे आर आर, यहाँ पे है एन आर। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिखाई हमने नाइट्रीन की। हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड का मॉलिक्यूल होगा जिसके पास या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रीन इंटरमीडिएट के साथ। जैसे ही नाइट्रीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, नाइट्रीन का एडिशन हो जाएगा, कहाँ पे, मल्टी बॉन्ड के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर ही हुआ है यहाँ पे नाइट्रीन का एडिशन। तो ये थी एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल ये कार्बिन की तरह ही है। कार्बिन में जैसे हमने एडिशन रिएक्शन देखी थी वैसे ही यहाँ पे है, सिमिलर होगा। जैसे हमने कार्बिन में सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, देखो ये हम बात करें हैं सिंगलेट की, सिंगलेट नाइट्रीन की। ये हमारे पास, ठीक है, एक बॉन्ड है, उसे दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए, एक ऑर्बिटल में है तो दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे। अब ये क्या करेंगे, ऑपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। मान लीजिए इनको हमने ऑपोजिट है दोनों, तो इस टाइप से लिख दिए, सॉरी ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ है बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो सिंगलेट में हमने क्या बताया था, कार्बन में बताया था कि सिंगलेट नाइट्रीन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से दोनों का स्पिन ऑपोजिट होगा, और यहाँ पे भी दोनों का स्पिन ऑपोजिट होगा। तो दोनों ऑपोजिट स्पिन के क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये तो हमने देख लिया था अभी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा होगा,
स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये है यदि रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस मिलेगा, यदि रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस मिलेगा। तो ये है सिंगलेट नाइट्रीन में। सिंगलेट में क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। क्लियर यहाँ तक। और वैसे ही जैसे हमने कार्बन में बात की थी ट्रिपलेट की, वैसे ही नाइट्रीन में बात हम करेंगे। ये हमारे पास नाइट्रीन है, इसके पास एक तो इसमें है, एक जो हमारा p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल बॉन्ड का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है, डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसकी वजह से उनका जो स्पिन होगा वो सेम हो सकता है। और यहाँ पे ये मान लीजिए बॉन्ड है किससे, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, दोनों एक ऑर्बिटल में है तो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो ये ऑपोजिट स्पिन का मान लीजिए ये ऑपोजिट है इरेक्ट और ये क्या इन्वर्टेड, इन्होंने मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, जैसे ही इन्होंने मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन की तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे N R और यहाँ पे अब क्या है इरेक्ट है और यहाँ पे भी इरेक्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों सेम स्पिन के हैं। अब और सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, जो सिंगल बॉन्डेड हमारा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है बीच में, उसका हम रोटेशन करवाएंगे। कार्बन कार्बन का क्या करवाएंगे, बॉन्ड का रोटेशन करवाएंगे 180 डिग्री पे। जैसे इसका 180 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे है H और यहाँ पे है कोई भी R ग्रुप, तो H हमारा बिलो द प्लेन है, R हमारा अबोव द प्लेन है। तो जैसे ही इसका 180 का रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, R ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ये, सॉरी ये होगा R और H आएगा वे नीचे। ठीक है, N और R, अब इनका क्या हो जाएगा, स्पिन चेंज हो जाएगा और ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसमें जो हमारा क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव होगा, इसमें होगा ट्रिपलेट नाइट्रीन में स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब ये है, यहाँ पे एक तो ये हुआ, ठीक है, क्या होगी, यदि हमारे पास सिस रिएक्टेंट होता है तो ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती। दूसरा क्या हो जाएगा कि यदि मान लीजिए सिस रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमें ट्रांस मिल गया, ये तो हमने देख लिया क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेशन करवाया है इसकी वजह से, बट सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट होगा, कार्बन की तरह ही ये भी हाईली रिएक्टिव होगा और अनस्टेबल है, तो इसमें पेशेंस नहीं होगा, ये जल्दी से क्या करवा लेगा, फास्ट कन्वर्जन करवा लेगा, जिसकी वजह से इनका स्पिन चेंज नहीं होगा, सिस प्रोडक्ट आएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा सिंगलेट नाइट्रीन था वहां पे तो सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, बट ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होगा, यदि हमारे पास सिस रिएक्टेंट है तो उससे हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस भी और ट्रांस भी, बट मेजर प्रोडक्ट सिस वाला ही रहेगा, इसलिए इन्हें हम कहेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव और सिंगलेट वाले को कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी इंसर्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन में जो हमारा नाइट्रीन होगा वो इंसर्ट करेगा बॉन्ड को ब्रेक करके। अब कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये उस मॉलिक्यूल में उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो सबसे ज्यादा वीक होगा। ये वीक बॉन्ड को ब्रेक करके और उसमें अपने आप को क्या कर लेगा, इंसर्ट कर देगा। देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और इसकी हमने रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रीन के साथ। अभी नाइट्रीन है, देखो पहले तो देखो अभी तक हमने कौन सी रिएक्शन देखी है, एडिशन रिएक्शन देखी है। तो क्या यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो एडिशन रिएक्शन तो होगी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इंसर्शन रिएक्शन की। तो इंसर्ट कहाँ पे करेगा नाइट्रीन, ये वहां पे करेगा जहां पे वीक बॉन्ड होगा, और हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड वीक होगा और ये इजीली क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये करेगा इन दोनों के बीच में इंसर्ट।
तो हमें मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर सभी को? क्या क्या इसने जो बॉन्ड वीक होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करके उनके बीच में क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा हमारा नाइट्रीन। तो ये तो हमने अलग अलग लिए थे, यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट अलग था और रिएक्टेंट अलग था, दोनों अलग अलग लिए हमने। अब हम बात कर सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीज हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीज हो, जैसे कि क्या होगा वो इंट्रामोलिक्यूलर इंसर्शन। इंट्रामोलिक्यूलर इंसर्शन कैसे होगा वो भी देख लो। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक सबको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। ये जैसे हीट देंगे नाइट्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, जैसे ही नाइट्रोजन बाहर जाएगा यही होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही वीक बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का वीक बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड वीक होगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से, वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या कर जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा और ये नाइट्रोजन होगा, ये कहाँ इंसर्ट करेगा हमारा यहाँ पे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ है इंसर्ट करेगा और हमें मिलेगा CH2 CH3, इधर इथाइल है, यहाँ पे इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये क्या, ठीक है, और इधर क्या होगा अब हाइड्रोजन होगा, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इनके बीच में जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा इसके नीचे होगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीज, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन भी इसी में हो रही है और इंसर्ट भी इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम काफी टाइम पढ़ चुके हैं। देखो अब हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में डिस्कस किया था, हमने कार्बिन में भी डिस्कस किया था, अब हम बात करें इंट्रीन में। तो कार्बोकैटायन में तो हमने जो रीअरेंजमेंट था वहां पे क्यों करवाया था, मान लीजिए हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, हमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई जो कार्बोकैटायन था, तो रीअरेंजमेंट इसलिए करवा रहे थे ताकि हमें उससे भी ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकैटायन मिल जाए, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट किसके थ्रू करवा रहे थे हम, किसी का माइग्रेशन करवा रहे थे, हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहे थे, या फिर अल्काइल शिफ्ट करवा रहे थे, या फिर किसी बॉन्ड का माइग्रेशन करवा रहे थे, फिनाइल शिफ्ट करवा रहे थे, यानी कि किसी न किसी का हम माइग्रेशन करवा रहे थे रीअरेंजमेंट करते टाइम पे। और वो माइग्रेशन के बाद यानी कि रीअरेंजमेंट के बाद हमें जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिल रही थी वो स्टेबल होना चाहिए, तभी वहां पे रीअरेंजमेंट होगी। जो हमारे पास पहले कार्बोकैटायन था, रीअरेंजमेंट के बाद हमें उससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन मिलना चाहिए, यदि उससे कम स्टेबल वाला मिल रहा था तो वो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमने बात की थी कार्बोकैटायन में। कार्बिन में हमने क्या बात की थी, जैसे ही कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, रीअरेंजमेंट का। तो कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट का था। रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे कीटोन की फॉर्मेशन मिल रही थी, ये हमने वोल्फ रीअरेंजमेंट में भी डिस्कस किया था।
तो हमारा जो कार्बन होगा वो हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है ज़्यादा, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे देन आगे की रिएक्शन होगी। तो सिमिलर हमारा नाइट्रीन में है, जैसा कार्बन में था वैसा ही नाइट्रीन में होगा। देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास नाइट्रीन है। अब ये जो नाइट्रीन होगा, नाइट्रीन इसी फॉर्म में रहे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म में है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो क्या करवाएंगे, इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट करवाने का मतलब क्या है, जो नाइट्रीन है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को पकड़ेंगे और नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या है माइग्रेशन के लिए, कोई हाइड्राइड है, कोई हाइड्रोजन है, कोई मिथाइल ग्रुप है, कोई फिनाइल ग्रुप है, या फिर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसका हम माइग्रेशन करवा दें। तो ये हमारे पास हमने मान लीजिए ये सारे क्या है, आर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका माइग्रेशन करवाया, यहाँ पे जैसे इसका माइग्रेशन करवाएंगे हमें मिलेगा CH3CR1, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो एल्काइल है हमारा मिथाइल है, ये एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक कार्बन का, दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे होगा हमारे पास नाइट्रोजन, लोन पेयर है यहाँ पे R है, पहले से एक और आ गए यहाँ पे R। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसे डोनेट करेगा, ठीक है। अभी पहले तो करेगा नहीं, बाद में ही करेगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमें मिलेगा CH3CR1 डबल बॉन्ड N R और R, ठीक है। एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यही हमने कार्बन में बताया था। जब हम कार्बन का रीअरेंजमेंट करवा रहे थे वहां पे भी एल्कीन की ही फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे भी एल्कीन की ही फॉर्मेशन होगी रीअरेंजमेंट में। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। हमने नाइट्रीन इंटरमीडिएट में क्या क्या डिस्कस किया है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की है इसकी जेनरेशन ऑफ ए नाइट्रीन। अब हम बात की है रिएक्शन ऑफ ए नाइट्रीन। रिएक्शन 3 टाइप की हमने डिस्कस की है, एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, और इंसर्शन रिएक्शन में ही इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन, एंड थर्ड हमारी थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। साथ में हमने बात की यहाँ पे सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में भी, और ESR एक्टिव होंगे या फिर ESR इनएक्टिव होंगे। तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, उन रीअरेंजमेंट के बारे में जो फेमस हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वो रीअरेंजमेंट हम यहाँ करने वाले हैं। 4 रीअरेंजमेंट होंगे जिनमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो उनमें हम बिल्कुल डिटेल से मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में कुछ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।